कल की जो ग्रॉसरी लाई थी ना, तो वो मैं जमा रही हूँ, रख दे रही हूँ डब्बों में भर के, क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज गए हैं करेक्ट 1 बज गए हैं। कल की जो ग्रॉसरी लाई थी ना, तो वो मैं जमा रही हूँ, रख दे रही हूँ डब्बों में भर के, क्योंकि कल शाम को नहीं आई थी, 3 या 4 बजे के करीब लेकर आई थी मैं। तब से रखी हुई है, क्योंकि फिर आते से ही खाना ना मैंने बनाया, खाना बनाने के बाद फिर लेकर आई। तो चलिए, ये वाला जो सामान है ना, सब कुछ मैं इसमें ले आई हूँ भर के, बाहर से बोरी में जितना भी आया था। तो इनको मैं जमा देती हूँ जगह पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो ग्रॉसरी लेकर आई थी इसके पहले वाले दिन, तो अभी मुझे टाइम मिला, क्योंकि उस दिन ना काफ़ी देर हो गई थी, खाना पीना बनाया और फिर मैं सो ही गई। छुट्टी वाला दिन था ना, तो पता नहीं कैसे नींद लग गई मेरी, वो भी 6 बजे करीब मेरी नींद लग गई। तो मैं थोड़ा सा सो गई, तो मैं फिर टाइम ही हो गया था। फिर मैंने खाना बनाया, उठी मैं और फिर रोटियां बनाई। सब्जी तो थी ही, तो रोटी बस बनानी थी। फिर उसके बाद फिर खा पी कर मैंने पूरा काम किया, किचन क्लीनिंग की, तो उसमें टाइम हो गया था। तो मैं फिर ग्रोसरी जो है ना नहीं जमा पाई। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे अभी आप लोगों से ये मैं बता रही थी कि मैं ये जमा दूँगी। और कुछ डब्बे थे गंदे, तो वो मैंने धो दिए हैं, सुखा दिए हैं सुबह मॉर्निंग में। तो अभी बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें, और इस तरीके से हमें ना जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जितना हमें चाहिए होता है उतना मैं लेती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ना ये इसीलिए पॉलीथीन में मिलता है, पैकेट के हिसाब से नहीं मिलता है। क्योंकि हमें आधा किलो लेना है या 1 किलो लेना है, बहुत कम भी लेना है, तो भी इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे किराना स्टोर पे ही जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोहा बस मैंने खोल के नहीं रखा, क्योंकि फिर वो ना ठीक नहीं लगता है, खोल उसमें रख देते हैं एकदम शीत सी जो हो जाती है, जो भी हो जाता होगा, पर मुझे ना जब खोल के रख देती हूँ ना, तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता पोहे का। इसीलिए मैंने पॉलीथीन में ही रख दिया है। और थोड़ा सा और रहा पिछले महीने का, तो वो भी मैंने उसी के ऊपर रख दिया है कि बन जाएगा वो। तो और यहाँ पर ये मसाले के हाँ, थोड़े थोड़े मसाले इस बार ना पता क्या हुआ, अभी मैं काफ़ी दिनों से ना मतलब आए ही नहीं रहे थे अभी इस साल धनिया मिर्ची वाले आए ही नहीं थे, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाई हूँ। नहीं तो मैं ये धनिया मिर्ची हल्दी जो होता है ना, वो इकट्ठा ही पिसवाती हूँ, एक एक दो दो तीन तीन किलो करके, तो साल भर के लिए मैं फुर्सत हो जाती हूँ। पर इस बार ना आए नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिर ऐसे ही ले लिया अभी एक एक पाव करके ले लिया 250 ग्राम। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मसाले के पुड़िया हैं, वो मैं अभी मतलब जिसमें ज़रूरत होगी तभी भरूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही पैक रहने देती हूँ पॉलीथीन में भर के, और नीचे जो डब्बे रखे हैं ना उसमें डाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ। और बाकी शक्कर, चाय पत्ती, दाल वगैरह ये सारे डब्बे में मैं भर देती हूँ। तो मतलब है ना, इस महीने ना थोड़ा-सा ये है कि कार्तिक की चीज़ें नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि मॉल से अभी हम बीच में ही लेकर आए थे ना, तो इसीलिए आप लोगों को कार्तिक की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, जैसे बिस्किट, नमकीन और मैगी वगैरह ये। तो ये हम मॉल से लेकर आए थे, तो अभी काफ़ी सारा रखा हुआ है उसका। तो अभी 1 महीना आराम से चल जाएगा। जो भी चीज़ें फिर ख़त्म होंगी तो हम जाएँगे। मॉल में भी बहुत अच्छा-अच्छा मिल जाता है, हमारे बजट के हिसाब से हमें जो चीज़ें ऑफ़र में रहती हैं ना, डबल-डबल करके मिल जाता है, तो अच्छा लगता है, फिर ले लेते हैं हम जाके। तो संडे को बस मैं जाती हूँ, ऐसे मतलब जब भी जाती हूँ, हर संडे को नहीं, जब भी मुझे जाना हुआ महीने में, तो मैं संडे को ही जाती हूँ, तो ले आती हूँ। और ये छोटे-छोटे पाउचेज़ हैं, ये मैगी के पाउच हैं, पास्ता पाउच हैं और चिकन के मतलब ये मसाले, तो इसी तरीके से मैं 5-5 रुपए वाले ना पाउचेज़ ले लेती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगते भी हैं, और रखने में भी ज़्यादा मतलब बहुत सारी जगह भी नहीं लेता स्पेस, और बस थोड़ा-सा खोलना हुआ है, तो एक पैकेट में आराम से 2 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसमें कार्टून में रख लेती हूँ।
तो चलिए कर लेते हैं ये वाले काम फटाफट से, और अभी फिर खाना भी बनाना है। तो अच्छा क्या हुआ, पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड की है, देखिए एक तो है ना उस वाले चैनल पर भी आप लोगों ने यही सब कुछ कहा था, और इस वाले पर भी आकर आप लोग यही सब बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं रहता है कि किसी को मैं कुछ बोलूं, और मैं बोलती भी नहीं हूँ, आप लोग खुद जानते हो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन फिर आप लोग ही गलत बोलते हो और आप लोग मुझे गलत ठहरा देते हो। इस तरीके की बातें करते हो ना, तो फिर मुझे भी सही नहीं लगता है। देखिए पिछले साल की वीडियो में जिसने भी कहा है कि पिछले साल की जाकर देखो ये कितनी गंदी है, तो उस पर है ना बस मैंने बर्तन धोए थे, कपड़े धोए थे, तो वो तो मैं करती ही रही, मैं क्यों झूठ बोलूं। देखिए अपनी अपनी समस्या होती है, अपने अपने घर में किसको कैसी प्रॉब्लम हो रही है, कौन कैसा एडजस्ट करके चल रहा है, वो तो उसी को पता है ना। उस टाइम पे घर बन रहा था, जगह भी नहीं थी, और यहाँ पर हम जो पीछे धो रहे थे वहाँ पर हमारी नाली भी नहीं थी, रोड पे पानी जाता था। तो देखिए 4 लोग पीछे रह रहे हैं जो, वो तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही ना कि यहाँ पर पानी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई गलत भी समझ सकता है। इसीलिए मैं बोलती रही कि देखिए अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं बर्तन कैसे करके कहाँ साफ़ कर रही हूँ। पर ये ऐसा नहीं है कि अगर हम गंदी जगह पे बर्तन धो रहे हैं तो उसी तरीके से मतलब आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। दो दो पानी से धोने के बाद फिर मैं बाहर आकर फिर धोती थी, क्योंकि पानी तो वैसे ही रहता ही है यहाँ पर, ऐसी कोई वो नहीं रहती कि मैं पानी के बचाव से ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। पानी तो हमारे यहाँ दोनों टाइम आता ही है। बाई चांस होता है कि गर्मी के टाइम जब नहीं आता है तो मैं बताती हूँ आपसे। तो आप लोग इस तरह बोल रहे थे कि आपने मतलब जो बाथरूम है, लैट्रिन सीट है, वहाँ बर्तन धोए थे। तो मैं तो धोती थी वहाँ, क्योंकि वही हमारी एक नहानी थी, और कहीं पे नहानी नहीं थी। सब में कीच कीच हो जाता था, मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी घर पूरा एकदम। तो आप सोचिए अब ऐसे अगर ऐसे धोते तो फिर पूरा घर ख़राब भी होता और सब बेकार हो जाता। तो इसीलिए मैं जो भी करती हूँ ना आप लोगों से शेयर करती हूँ, बताती हूँ। और जहाँ तक रही बात गरीब और अमीर की, तो देखिए अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, और ये बात तो सही है। कोई अपने आप से अमीर होता है, कोई गरीब, मतलब कोई पैसों से गरीब होता है, अमीर होता है, या रिश्तों से अमीर होता है, ऐसा हर उसमें मतलब ये रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं गरीब हूँ, मैं तो और ज़्यादा अमीर हूँ। मैं आपसे सच बोलूँ ना तो मैं अमीर हूँ ही, रिश्तों के मामले में, घर के मामले में मैं खुद करती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा नहीं है। पर आप लोग जो गरीबों की सोच को लेकर आप लोग जो बताते हो ना, उस हिसाब से मैंने आपसे कहा कि आप लोग ऐसा सोचते हो, मुझे लगता है आप लोग उनकी परिस्थिति या उनकी समस्या या उनकी मतलब जो भी कंडीशन है वो नहीं समझते हो, इसीलिए आप ऐसा बोल देते हो। और इंसान मजबूरी में ही कोई काम करता है, उसकी कोई मजबूरी रहती है, इसीलिए वो ऐसी जगह ऐसे हर तरीके में माहौल में रख कर काम कर लेता है। क्या कर सकते हैं, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए है तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही ना अपने बचाव के लिए। तो हर किसी की मजबूरी होती है, किसी को शौक़ नहीं लगा है कि ऐसी जगह कोई काम करे कि अपना गंदगी दिखाए, ये करे वो करे। तो ऐसा नहीं है, जब मैं इतने घर में अपनी सफाई रखती हूँ, अपने आप में रखती हूँ, तो क्या खाने पीने की चीज़ों में नहीं रखूँगी। आप खुद सोचिए, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना आप लोग में कि कैसे रहती होंगी या कैसे नहीं। सोचिए मैंने अपने 12 साल एक एक कमरे में कैसे काटे होंगे। उस टाइम पे तो मैंने यूट्यूब चालू भी मतलब किया ही था, और शायद मुझे लगता है ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और मुझे दूसरा रूम मिल गया था। अगर मैं उस हिसाब से अगर पहले होती ना तो मैं आपको दिखाती, तो आपको पता चलता कि हाँ मैं कितना सही बोल रही हूँ और कितना झूठ। और अभी भी मैं कोई वो दिखावा नहीं करती, जैसा होता जाता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी रहे हैं हम ना, कि अब हम आपको क्या बताएं। और घर बन रहा था ना उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि घर कैसे मतलब घर का वीडियो भी बनाकर बताना होता है या नहीं। वरना मज़दूरी तो हमने भी इतनी कर डाली, बहुत ज़्यादा मज़दूरी बचाने के चक्कर में। सोचिए हमने खुद इतनी मेहनत की है ना, इतने गड्ढे खोदे हैं कि अब आपको क्या बताएं, क्योंकि हमारे पास मज़दूरों को देने के लिए भी पैसा नहीं था। सोचिए जब हमने सामने वाला अपना रूम बनवाया
तो अब आपको उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं दिखा पाई, वरना मैं दिखाती ना तो आप कहते कि हाँ मज़दूरी क्या होती है। दिन रात से हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर इतनी मेहनत कर डाली थी घर बनाने के चक्कर में। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, किसी ने कहा था कि उनसे पूछो जो मज़दूरी करते हैं, तो मज़दूरी बहुत की मैंने, तो यहाँ तो छोड़ो अपने मायके में तक की है, तो इतना समझ सकते हैं कि हाँ मज़दूरी क्या होती है। हमने खुद अपने घर बनाने के लिए इतनी मज़दूरी की है। तो वही मैंने कहा आप लोगों को, मतलब उस टाइम पे ऐसा मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था यूट्यूब पर कि हाँ मज़दूरी मतलब जब घर बन रहा होता है तो ये भी शेयर किया जाता है। बिल्कुल भी मतलब है ना, इस लाइन पे कोई नहीं है कि मुझे कोई आइडिया दे, दिमाग दे कि हाँ कैसे क्या बनाना होता है क्या नहीं। तो चलिए मैं आज का वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।